हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेशली ईरान और इजराइल के बीच के युद्ध के बारे में। ये युद्ध लगभग 14 दिनों तक चला और अभी हाल फिलहाल में युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई है। वो घोषणा की गई है राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा, जो कि वर्तमान में यूएसए के राष्ट्रपति हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि अमेरिका ने या अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक उनका सोशल मीडिया हैंडल है ट्रुथ सोशल, वहां पर उन्होंने जैसे घोषणा की उसके बाद भी ईरान ने कुछ मिसाइलें दाग दी इजराइल के ऊपर। और इसी के परिणाम स्वरूप इजराइल ने भी क्या किया, अपने कुछ बॉम्बर से मिसाइलें दाग दी ईरान के ऊपर। ये चीजें निकलकर सामने आई और जब ये सब चीजें हो रही थी तो उस समय यूएसए के राष्ट्रपति ट्रंप बड़े ही बौखला गए और एक उन्हें मीडिया के इंटरव्यू में उन्होंने बहुत अब्यूजिंग लैंग्वेज का यूज करके ये बोला कि दोनों ही राष्ट्र ईरान और इजराइल ये नहीं जानते किसके परिणाम और ये क्या कर रहे हैं। मतलब सीधी सी बात है, ये चीज बताना कि दो राष्ट्र क्या करना चाहिए, उन दोनों राष्ट्रों को क्या नहीं करना चाहिए, ये यूएसए निर्धारित करेगा। इनडायरेक्टली उनका ये मैसेज था। मैसेज हो भी इसलिए क्योंकि उन्होंने जब ट्रुथ सोशल पे एक प्रकार से अनाउंसमेंट कर दिया था और उनके लिए जो नोबेल पीस प्राइज की जो एकदम भूख लगी हुई है कि ये लास्ट टर्म है उनका। क्योंकि आपको मालूम होगा अमेरिका के राष्ट्रपति कोई भी एक व्यक्ति सिर्फ 2 बार ही बन सकता है। पहली बार वो बन चुके हैं, दूसरी बार अभी बनने वाले हैं। तो अब ये उनका लास्ट टर्म है। अगर उनको नोबेल पीस प्राइज मिलना है, किसी भी आधार पर दिया जाना हो, तो वो यही टर्म है। या तो इसके बाद फिर वो एक बिजनेसमैन कहे जाएंगे और कभी भी किसी भी बिजनेसमैन को नोबेल शांति प्राइज नहीं दिया गया। इसलिए वो कोशिश कर रहे थे कि ये एक सीज फायर करवा के, कई ऐसे सीज फायर का नाम हो जाएगा कि अफगानिस्तान में से उन्होंने जो अमेरिका की सेना है उसको वापस ले आए। रही बात जो ईरान इजराइल का युद्ध जो उन्होंने ही स्टार्ट किया था, वो ही शांति के पैरोकार बन रहे हैं। पाकिस्तान और इंडिया का तो श्रेय लेने के लिए वो हर मंच पे खुद को तारीफ करते नहीं छोड़ते। तो एक प्रकार से उनका जो सपना था नोबेल पीस प्राइज का, वो उनका चकनाचूर सा होता दिखा। इसलिए भी वो गुस्सा, और कई उनके रीजन होंगे, राष्ट्रपति हैं, डेफिनेटली हम उनके कारण नहीं जान सकते। दूसरी बात, अगर हम बात करें कि दोनों को फायदा और नुकसान कितना हुआ, तो इसमें अगर हम देखा जाए तो ईरान को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, इजराइल को भी नुकसान हुआ, जहां पर उनका जो एरोस्पेस का जो संभालने वाली यंत्र, जो इसको वो एयर डोम बोलते हैं, वो बहुत बुरी तरीके से फेल हो गया। और उसका फेल होने का कारण सबसे बड़ा ये था कि ईरान ने एक के बाद एक इतनी बैलिस्टिक मिसाइल दागी कि जिसके कारण वो ओवरवेल्म हो गया या इतना चीज़ों को संभाल नहीं पाया एक साथ, और उसके कारण ईरान को भी कई जगह लॉस हुआ है। अगर हम बात करें ईरान की, तो ईरान के बड़े बड़े जनरल्स मारे गए। उनका परमाणु कार्यक्रम भले पूरी तरह से तहस नहस ना हुआ हो जैसा कि ईरान अभी क्लेम कर रहा है, लेकिन फिर भी उनका परमाणु कार्यक्रम डिले हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। और लोगों की जो लोगों की हानि हुई या लोगों की जो मृत्यु हुई, वो ईरान के अंदर लगभग 700-800 लोग मारे गए। इजराइल के अंदर भी 23-24 लोग मारे गए। इजराइल के अंदर इतनी जन की क्षति इसलिए नहीं हुई, जानमाल की क्षति इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि इजराइल के अंदर बंकर सिस्टम है, वो बंकर में सारे लोग छिप गए थे। तो ये सारी चीज़ें हैं। और मेरा अगर मंतव्य पूछें तो सीधी सी बात है, युद्ध किसी के लिए भी सही नहीं होता। वो चाहे युद्ध करने वाला हो या युद्ध कराने वाला हो, दोनों के लिए ही नुकसानदायक होता है। तो ये मेरा विचार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।